देखो, मुझे ये देखना है कि दो तारीख या दो डेट के बीच में साल कितने हो गए, महीने कितने हो गए और दिन कितने हो गए। अगर मैं 2023 से लेकर 2024 की बात करूं तो कितना साल हो गया? एक साल हो गया हैं। और 2023 से लेकर 2024 तक महीने कितने हो गए? 12 महीने हो गए, है ना। और 2023 से लेकर 2024 तक कितने दिन हो गए, उनकी गुणा कर लो, है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट डेट ये रही मेरी, कॉमा एंड डेट आज की डेट मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये वाली है, कॉमा। अब मुझे क्या निकालना है? ईयर निकालना है, तो कैपिटल लेटर में बाय लिख देना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, और एंटर कर देना। तो देखो 2007 है, यहाँ पर 2026 है, तो 18, 26 में से 7 गए तो कितने बचे? 26 में से 7 18, ठीक है, 19 बचे। हाँ 19 का मतलब वही 18 साल आएंगे उसके बाद, क्योंकि 26वां साल पूरा थोड़ी ना हुआ अभी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक महीने देखने हैं, इक्वल डेटेड इफ और एंटर। स्टार्ट डेट ये रही, कॉमा लास्ट डेट ये रही, कॉमा मंथ के लिए एम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। 226 महीने हो गए, इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट डेट, कॉमा लास्ट डेट, कॉमा यहाँ पे हमें डे निकालना है तो डी डे, बाई के लिए, सॉरी एम के, ईयर के लिए बाई है, मंथ के लिए एम है और डे के लिए डी है। हाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने दिन हो गए टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने महीने हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने साल हो गए। लेकिन ये कैलकुलेशन पता है इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होने की, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट करके, देखो यहाँ पे कर लिया मैंने पेस्ट। अब क्या है, यहाँ 15/7/2007 से लेकर 9/6/2026 तक इतने तो साल हो गए, ये सही बात है। लेकिन इन साल में कुछ महीने बचे हुए होंगे, है ना। इन साल में कुछ महीने बचे हुए होंगे, जैसे इक्वल डेटेड इफ स्टार्ट डेट, कॉमा लास्ट डेट, कॉमा। अब जो महीने बचे हुए हैं ईयर में से, वो उसके लिए हम बाई एम करते हैं। बाई मतलब ईयर, एम मतलब मंथ, मतलब महीनों, सॉरी साल में से जो महीने बचे हुए हैं वो निकालने हैं हमें। तो 18 साल तो हो गए, अभी 10 महीने और बचे हुए हैं। 18 साल हो गए, 10 महीने अभी और बचे हुए हैं। अगर ये 10 महीने दो और महीने बढ़ जाते तो एक साल पूरा हो जाता, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाता और यहाँ पे 19 साल हो जाते, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, तो मैं 2 महीने और बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 महीना है ना आज, नहीं छठा महीना, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 8 महीना। वहां पे देखो 0 हो गई और यहाँ पे 19 साल हो गए। आई बात समझे? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को 18 साल हो गए और 10 महीने हो गए, 18 साल और 10 महीने, ठीक है। इक्वल डेटेड इफ एंटर, स्टार्ट डेट ये रही, कॉमा लास्ट डेट ये रही, कॉमा। अब मुझे महीने में से दिन निकालना है, यानी कि एमडी, महीने में से दिन एंटर करो, ठीक है। तो किसी को, जैसे मान के चलो ये जिसका भी है, ठीक है ना, ये तुम्हारी है ना, तो ये जो है तुम्हें जो है आज 18 साल 10 महीने और 25 दिन हो गए। अब बताओ बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे कितना चौथा महीना है, यहाँ पे छठा महीना है, इनको हो गए 19 साल 1 महीना और 14 दिन। यहाँ पे है 8वां महीना और यहाँ पे है 10 दिन। मैं इस 8 महीने को 2 दिन आगे ले जाऊंगा, 2 दिन पीछे, 2 महीने पीछे या 2 दिन 2 महीने आगे। 2 महीने अगर पीछे ले जाऊंगा तो ये 10 साल 10 महीने जो आए हैं ना यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 18 साल हो जाएंगे। अगर पीछे ले जाएंगे तो, आगे ले जाएंगे तो ये ऐसा समझ लो। और हाँ, हाँ आगे ले जाके नहीं, पीछे लेके जाएंगे। देखो सुनो, इक्वल, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ।
हाँ है, बढ़ेंगे ना बढ़ेंगे, यहाँ पे की बात कर रहा हूँ, इधर की बात नहीं कर, इधर तो बढ़ाएंगे हम, इधर घटाएंगे। ठीक है ना। तो अगर सपोज करो ये जो है 8वें महीने की बात ना हो के ये है 6ठे महीने की बात। देखो जीरो हो गया, है ना, मतलब 2 महीने के पहले की बात है तो 18 साल हो जाते हैं, 18 साल 1 दिन, है ना। और अगर मैं इसको 8 साल ही 8 महीने कर दूं तो ये इतना रहेगा। और इसको अगर मैं बढ़ा दूं 8 महीने, तब होगा यहाँ पे जाके। इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, अगर वैल्यू चेंज करनी है तो। वैसे कर भी सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है अगर बढ़ाना है यहाँ पे महीने साल या कोई भी बढ़ाने हैं तो यहाँ पे तो बढ़ाएंगे, बढ़ेंगे, यहाँ पे कटेंगे बस। ठीक है ना। तो ये जो हो गए मतलब अब से 2 महीने बाद में, अब से 2 महीने बाद में 18 साल के हो जाएंगे। कितनी तारीख को? अगर मैं यहाँ पे 10 तारीख की जगह 9 तारीख कर दूं तो देखो है, अगले महीने की अगले दूसरे महीने की जो 9 तारीख आएगी उसको ये 18 साल के पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पे है 10 तारीख। अब बताओ, बात समझ में आई?